रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक। इतना यूनिक और टेस्टी केक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसमें मैं ना कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ करूँगी और ना ही ऑरेंज का एसेंस यूज़ करूँगी। बहुत ही जल्दी मज़ेदार और सॉफ्ट केक बनता है ये। तो आप इसको ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ पतीले में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो मेरी आपको मिल सके। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले कीनू। कीनू को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। तो कीनू को मैं जिस तरीके से काटूंगी आपने इसी तरीके से कीनू को काटना है। कीनू खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर कीनू खट्टा होगा तो केक जो वो अच्छा नहीं बनेगा। कीनू लाजमी मीठा होना चाहिए। और कीनू छोटा छोटा लेंगे। तो ये कटिंग को आप अच्छे तरीके से ये देख लें। कटिंग आपने ऐसे ही करनी है ताकि कोई भी जो सीड है इसका या वो बीच में ना आए, क्योंकि अगर सीड बीच में आएगा तो केक जो है वो कड़वा हो जाएगा। सीड को सारे अच्छे तरीके से निकाल दें। छोटे से छोटा जो सीड है ना वो भी हम इसको कीनू के अंदर से अच्छी तरह निकाल देंगे। इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे और इसी तरीके से हम काटेंगे। दरमियान वाला जो हिस्सा है उसकी कटिंग करके हम उसको फेंक देंगे। तो ये देखिए साथ साथ में सीड भी मैंने निकाल दिए हैं सारे। और इस तरीके से कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान है ये केक बनाना। इतना मज़ेदार और टेस्टी केक और वो भी इतना जल्दी बन जाए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कीनू को मैंने काट लिया है। ये वाइट वाला जो पार्ट है इसको भी निकाल देंगे। सेकंड स्टेप में हम लेंगे ब्लेंडर का जग और इसमें सबसे पहले डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ब्लेंडर जग में केक बनाना बहुत ही आसान है। इसमें जो आप चीनी डालेंगे ना तो वो आपको पीसनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अगर आप दानेदार भी चीनी लेते हैं ना तो वो इसके अंदर ही सारी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैंने डाले हैं 3 अंडे। अंडे आपने देख लेने हैं पहले से ही कि वो ख़राब ना हो। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने इसमें डाली है 3/4 कप। 3/4 का मतलब है कि आप 1 कप के 4 हिस्से कर लें। 3 हिस्से इसमें डाल दें और 1 हिस्से को छोड़ दें। तो ये ब्लेंडर में जो है कि बनाना केक बहुत ही आसान है। इसमें जो आप चीनी डालेंगे वो आपको पीसनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इसके अंदर ही जग के अंदर ही पीसी जाएगी। तो अब इसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 किन्नू पूरा और इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। तो इस जग में सबसे पहले मैंने डाला हाफ़ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। इसमें 3 अंडे मैंने डाले हैं और फिर इसमें मैंने डाली है चीनी 3/4 कप और कीनू डाल के अच्छी तरह मैंने ब्लेंड आपने इसको अच्छी तरह करना है ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद अलहदा से मैंने किसी इसको बोल में डाल दिए और अब इसमें जाएगा मैदा। मैदा 1 और 3/4 कप हम इसमें डालेंगे। ये देखिए पहले मैंने 1 कप इसमें डाला है और अब दूसरा जो मैं डाल रही हूँ वो 3/4 कप जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके ऊपर ही बेकिंग पाउडर थोड़ा सा इसको छान के, तो इसके ऊपर ही मैं 2 चम्मच 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें मैं डालूँगी और इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच में मैं इसमें डालूँगी।
तो फ्रेंड्स इतना मज़ेदार और टेस्टी केक ये बनेगा कि आप खाकर इसको हैरान हो जाएंगी। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। और अगर आपको ये ऑरेंज के छिलकों का मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें आधा किन्नू का जो है ना उसका छिलका इसमें डाल लें और आधे का जो वो आप फेंक दें, ठीक है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आधे किन्नू का जो छिलका है ना वो इसमें डाल दें, वरना ये सारे का ही आप डाल दें, एक पूरे किन्नू का छिलके इसमें डाल दें। तो इतना मज़ेदार बनता है कि आप बाज़ार से लेके आना भूल जाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अब ये जो मैदा मैंने छान के रखा है अलहदा से, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, तो अब ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में मैं डालूँगी और इसको फ़ोल्ड करूँगी। इसको हमने दो साइड पे नहीं घुमाना है, एक साइड पे मैं इसको मैदे को इस बैटर के अंदर फ़ोल्ड करूँगी इस तरह करके, ताकि आराम से इसको हमने बीट नहीं करना, इसको हाथ के साथ ही फ़ोल्ड करना है। तो अच्छे तरीके से बस इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ये देखिए इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे एक ही साइड पे। पतीले को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है हल्की आग पे, ताकि जब तक हमारा ये बैटर तैयार होना है तो वो जो पतीला है वो भी उस गर्म हो जाए, प्री हीट हो जाए। तो ये देखें कलर इसमें कोई मैंने आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, कोई एसेंस नहीं डाला, क्योंकि ज़ाहिर कीनू डाला है, कीनू की अपनी खुशबू है, उसका अपना जायका है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये केक। बाकी का थोड़ा थोड़ा करके वो भी सारा इसी इसी तरह डालकर फ़ोल्ड कर लेंगे उसको। इस तरीके से हमने उसको फ़ोल्ड करना मैदे को, क्योंकि अगर हम इसको बीट करेंगे तो ये बैटर जो है ये पतला हो जाएगा, तो हमने इसको हाथ के साथ ही फ़ोल्ड करना है। ये बाकी का जो बचा है इसको भी ये देखिए चम्मच के साथ अच्छी तरह मैं मिक्स मिक्स कर लूँगी एक ही साइड पे। तो अगर आप बाज़ार से ये केक लेने जाएँ तो ये इतना महंगा पड़ेगा, और घर में ये थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत है, और अगर इसको बार बार बनाएंगे तो ये पता भी नहीं चलना, बल्कि पहली दफ़ा ही आप जब इसको बनाएंगे तो ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनेगा कि कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि आपने पहली दफ़ा ये केक बनाया। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाएगा ये। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ये थोड़ा सा बस रह गया है, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह का ये देखिए ये मिक्स करने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। तो मिक्स हो गया है। तो अब मैं मोल्ड को जो वो मैं ग्रीस कर लूँगी। तो ये देखिए मोल्ड को मेरी बेटी ने ग्रीस कर दिया, साथ मेरे वो हेल्प करवा रही है। तो इसको मैंने ऑयल लगा कर ग्रीस अच्छी तरह कर लिया, और ये बटर पेपर जो वो मैंने इसके अंदर लगा दिया गोल। तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। अगर आपने बटर पेपर नहीं लगाना तो थोड़ा सा मैदा छान कर उसको अच्छी तरह हिला के सारी चारों साइडों पर आपने उसको अच्छी तरह जो है ना वो कवर कर देना है ये मोल्ड को, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ग्रीस करके ऑयल के साथ बटर पेपर लगाया और उसके ऊपर ये जो बैटर बनाया ना तो ये सारा डाल देंगे। तो ये बस इतनी सी देर है और हमारा मज़ेदार सा केक ये बन जाएगा। आप इसको चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।
और आपने इसको ट्राई भी करना है। इसको अच्छी तरह नीचे इस तरह ज़मीन पे थोड़ा सा कर, ये देखिए इस तरह मैं ज़मीन पे पटक रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पतीले को पहले से प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पर। और अब ये अब मैं मोल्ड को इसके अंदर रखूँगी। तो ये देखिए पतीले के अंदर मैंने एक छोटी सी मैंने वो रखी है जाली, और उसके ऊपर मोल्ड को रखा है, और ढक्कन के साथ मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया। तकरीबन मैं इसको 30 से 35 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगी। तो सबसे पहले हम फ्लेम को जो वो मीडियम रखेंगे। जब इसके अंदर थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी तो फिर मैं फ्लेम को बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कर दूँगी, और हल्की आग पर हम इसको 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। तो ये देखिए मैं तकरीबन 35 मिनट के बाद इसको ये देखिए चेक कर रही हूँ। तो आपने चेक इसको ज़रूर करना है। और अगर ये देखिए ये नाइफ़ के साथ मैं चेक कर रही हूँ, अगर ये गीली होगी तो समझ ले केक में अभी थोड़ी सी कसर है, बाकी थोड़ा सा कच्चा है। तो अभी थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, मैं इसको 5 से 10 मिनट और दे देती हूँ। तो 10 मिनट के बाद इसको दोबारा देखते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ये केक देखें, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये ओवन के बगैर बना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी केक ये बना है। और ये देखिए कितना प्यारी सी इसकी शक्ल आई है, कलर कितना अच्छा इसका आया है। तो अब ये देखिए मैं काट के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, और साइडों से भी ये जला नहीं, बिल्कुल एक बहुत अच्छा इसका कलर माशाल्लाह से आया है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपने ओवन में इसको बनाना है तो आप सबसे पहले आप ओवन को 125 सेल्सियस पर गर्म करेंगे, और इसके बाद अगर जब इसको बेक करना है तो आपने 170 पर इसको बेक करना है 40 से 45 मिनट तक तकरीबन। तो ये देखिए मैंने काट के आपको दिखाया है, और अभी ये गर्म है, मैं इसको ठंडा भी नहीं किया। तो मैंने ये गरम गरम ही आपको मैं काट के दिखा रही हूँ। और बहुत ही मज़ेदार इसकी मैंने इसको दरमियान में से कट लगा दिया था ताकि ये बड़े पीस हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मज़ेदार सा केक, और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये। तो आप इसको बनाएं और मज़े मज़े से इंजॉय करें। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छी सी वीडियो में।